क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 से पिछले वीडियो तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। मीन्स आपसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है, ये नहीं पूछा है कि आप लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म बताइए या कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। जनरली आप सोल्यूशन अगर देखा जाए, आपको मैंने बताया भी था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस वन पॉइंट से, पासेस थ्रू वन पॉइंट है ना, क्या होता था, पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, ये बताया गया था, वेर a इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट होता था। तो यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2 3। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो मैं लिखूंगा वेक्टर a इज इक्वल टू 1 2 3 को लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म में, i प्लस 2j प्लस 3 के वेक्टर फॉर्म में हो गया, प्लस लेमडा एंड वेक्टर भी कितना है 3i प्लस 2j एंड माइनस 2 के, यही आपका हो गया, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गया वेक्टर फॉर्म में। आपको इसको सॉल्व नहीं करना, बस इतना छोड़ना होता है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, जो पॉइंट दे दिया है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए और प्लस लेमडा जो पास पैरेलल वेक्टर है उसको लिख दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर फॉर्म में आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा इसलिए मैंने वेक्टर में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा गया होगा। क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में पूछा है, पासेस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, मान लीजिए वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है पासिंग पॉइंट का वेक्टर फॉर्म वेक्टर ए है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2i माइनस j एंड प्लस 4 के, और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल, इन द डायरेक्शन का मतलब इस वेक्टर के पैरेलल, किसके, उसको मैंने b से रिप्रेजेंट कर दिया, वह पैरेलल है i प्लस 2j एंड माइनस के, i प्लस 2j एंड माइनस के। तो आपको लाइन का इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में बताना है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल हो रहा है या इस वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसे केसेस में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b, या वेक्टर a कितना हमारे पास 2i माइनस j प्लस 4 के एंड प्लस लेमडा वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड माइनस की। तो ये वेक्टर r इज इक्वल टू, ये जो मिला आपको इक्वेशन, ये उस लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो गया। अगर इसी लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पहले क्या होता है वो लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन a b c, वेयर a b c डायरेक्शन रेशियो है या उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं जिसके पैरेलल वो लाइन चल रही है। तो यहाँ पर जो a b c की वैल्यू होगी वह होंगे 1 2 एंड माइनस 1 होगा, और वो जो लाइन हो रहा है वो पासिंग हो रहा है 2 माइनस 1 और 4 से, तो चाहे तो आप a की जगह ये वैल्यू रख दीजिए जैसे ये रखे हैं और r के प्लेस पर x y z रख दीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन a बनेगा, या तो आप x1 y1 z1 मतलब i j और k का कोफिशिएंट रख दीजिए और a b c के प्लेस पर i j और k का कोफिशिएंट यहाँ से रख दीजिए। तो लिखिए इसको जरा, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ कितना, i कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से i कोफिशिएंट कितना हो गया 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, j का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस माइनस प्लस, और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, b की वैल्यू j का कोफिशिएंट, मतलब ये 2 आ गया इज इक्वल टू z1 कितना होगा, k का कोफिशिएंट यहाँ और k कोफिशिएंट यहाँ लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो z1 की वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, तो यह आ गया z माइनस 4 अपॉन यहाँ से k का कोफिशिएंट कितना आएगा -1 आ गया, ये आ जाएगा आपका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन।
पासिंग पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं x1 y1 z1 के प्लेस पर, और जिस वेक्टर के पैरेलल चल रहा है या जिस लाइन के पैरेलल चल रहा है उसके i, j और k का कोफिशिएंट को हम ABC मान लेते हैं, बिकॉज ABC इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन होता है। ये डायरेक्शन रेशियो किसी दूसरे वेक्टर से ली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4th एंड 5th रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। रब कर दें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन लेकर चल रहे हैं 3D का, एक्सरसाइज 11.2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे पूछा गया कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन पास हो रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से? -2, 4 एंड -5 से, एंड पैरेलल टू, ये पैरेलल टू है, पैरेलल टू लाइन x + 3/3 एंड इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, चलिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होता क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म x - x1/a y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c होता है, जहां पर x1 y1 z1 मतलब पासिंग पॉइंट है। तो x1 की वैल्यू हो गई -2, सो माइनस माइनस प्लस, y1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गया 4 एंड z - z1 की जो वैल्यू हो गई -5 है, ये लिख दिया। अब बचा ABC। ये जो लाइन है वो पासिंग इस पॉइंट से हो रहा है और पैरेलल टू इस लाइन के है। इसका मतलब जब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है तो दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वही लाइन पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। मतलब इसके ABC की वैल्यू वही होगी जो दूसरे लाइन के ABC की वैल्यू है। जब एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास होता है और पैरेलल टू किसी दूसरे लाइन के इक्वेशन के हो या वेक्टर के हो, वेक्टर होगा तो ABC की वैल्यू वो वेक्टर वाला हो जाएगा, i j के कोफिशिएंट जो होंगे i j और k का। लेकिन अगर ये लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल चल रहा है तो उस केसेस में दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लिए ABC की वैल्यू 3, 5 और 6, तो ये आ जाएगा 3, 5 एंड 6। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आंसर आप लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दिया है x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 एंड इज इक्वल टू z - 6/2। आपसे पूछा है राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, आपसे पूछा गया। क्या पूछा है? वेक्टर फॉर्म में। तो आप किसी कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में बनाना जानते हैं। देखिए जनरली जो इक्वेशन होता है वह x - x1/a लिखते हैं, y - y1/b लिखते हैं और z - z1/c लिखते हैं। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं क्या? x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा प्लस लेमडा ABC है तो इसको लिख दीजिए ai प्लस bj एंड प्लस ck। इसी तरह से इसमें देखें तो x1 फॉर्म में, पहले इसको तो इस फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? इसको लिख दीजिए x - 5 है, x - x1 है, अपॉन 3 है, रहने दीजिए, इज इक्वल टू y + 4 है, जबकि हमें लिखना कितना है? y - 4/7 आ जाएगा। और z - 6/2 है, इसको लिख दीजिए z - 6/2। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म बन जाएगा x1 y1 z1 मतलब 5i प्लस -4j है, तो इसको लिख दीजिए -4j एंड प्लस 6k। याद रखिएगा मैंने x1 y1 z1 था तो इक्वेशन को इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में इस फॉर्म में लिखा, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है ना। तो जब फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसी को इस इक्वेशंस को जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के क्या लिखेंगे? 5i माइनस 4j एंड प्लस 6k, और यहाँ क्या है? प्लस लेमडा ABC मतलब इसकी जो वैल्यू है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस लेमडा और 3i प्लस 7j प्लस 2k। क्या लिखेंगे? 3i
प्लस 7j एंड प्लस 2k। तो यह आ गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बहुत सिंपल है, वेक्टर से कार्टेशियन बनाना हो तो ये जो पासिंग पॉइंट होता है उसको x1 y1 z1 की जगह रख दीजिएगा, इसके जगह, और जो पैरेलल होता है जो लैम्डा के बाद लिखी जाती है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो वेक्टर, ये कार्टेशियन से वेक्टर हो गया, वेक्टर से कार्टेशियन। सो सिंपल, वेक्टर से ये देखिए कार्टेशियन है, इससे वेक्टर फॉर्म ये बनेगा, वेक्टर से कार्टेशियन ऐसे बना दीजिए, काम हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 8 क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसको चलिए इसको एक बार 8th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए एक वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 ले लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बताने के लिए फिगर बना रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड पासिंग पॉइंट दूसरा जो P है वो कोऑर्डिनेट आपका है 5 -2 एंड 3। तो आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन और 5 -2 एंड 3 से पास हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, पासेस थ्रू 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर वो 2 पॉइंट से पास होता है तो कार्टेशियन फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड z - z1 अपॉन z2 - z1 हो जाता है। इसको मान लीजिए आपका x1 y1 z1 पॉइंट है, और इसको मान लीजिए x2 y2 z2, किसी एक को x1 x1 मान सकते हैं। तो x - x1 देखिए कहाँ से कहाँ पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से, यहाँ से, मतलब इसको x1 मानना पड़ेगा, इसको x2 मानना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज O से P की तरफ पास हो रही है। तो यहाँ पर x1 का मतलब 0, x2 - x1 का मतलब 5 - 0 इज 5 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन y2 - y1 -2, ठीक है ना, और z - z1 कितना आएगा, z - 0 अपॉन z2 - z1 मतलब 3 - 0। या इसको आप लिख दीजिए, इसको अगर आप लिखें, ये देखिए आपका हो गया, क्या हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इस 0 को हटा दीजिएगा, या 0 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये वेक्टर फॉर्म होता है a प्लस लेमडा वेक्टर बी, a प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। a का मतलब होता है पासिंग पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 0 से, बिकॉज यहाँ 0 0 0 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो होगा 5 - 2 3। तो इसको लिख दीजिए वेक्टर r इज इक्वल टू 0i 0j एंड 0k प्लस लेमडा, यहाँ लिख दीजिए 5i - 2j एंड प्लस 3k। अब 0 0 का कोई मतलब तो होता नहीं, इसलिए इसको वेक्टर r इज इक्वल टू लेमडा 5i - 2j एंड प्लस 3k आप लिख सकते हैं। तो वो उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि पासिंग 0 0 0 से हो रहा है, और दूसरे पॉइंट 5 - 2 एंड 3 से पास हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। ऐसे ही मान लीजिएगा, बिकॉज पहला जो पॉइंट मानना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा तो उसमें 3 - 2 - 5 को x1 y1 z1 मानिएगा, बिकॉज जो पहला पॉइंट होगा वो x1 y1 z1 होगा, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो x2 y2 z2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है, इसी जैसा एकदम सेम टू सेम, बस यहाँ पर दूसरी डिजिट लिख दी गई है। हम चलेंगे लेकर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एक बार इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे, ये आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को देख लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस दिया है। तो इसमें कोई भी एक बता देता हूँ, क्योंकि ये डिलीटेड किया गया है 2000, ये टॉपिक आपका डिलीटेड है, बट फिर भी क्वेश्चंस को देख लीजिए। जैसे इसमें पहला पार्ट दे दिया है, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i - 5j
2i माइनस 5j एंड प्लस k, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो इसका दिया है कितना 3i प्लस 2j एंड प्लस 6 यूनिट वेक्टर k है। एक लाइन हो गया, और दूसरी लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दिया है 7i माइनस 6k, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू i प्लस 2j एन प्लस 2k। ये दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, और इनके बिटवीन आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन हमने क्या बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। b1 b2 क्या होगा, ये a1 हो जाता है, ये लेमडा b1, मतलब अगर इसको कंपेयर कर लें तो इसको बोलते हैं a1 और दूसरे को लेमडा b1, या इसको बोलेंगे a2 तो दूसरे को लेमडा b2, ठीक है ना। तो b1 b2 कितना हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू होगा 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू लेमडा के बाद की वैल्यू 3i प्लस 2j एन प्लस 6k। ये b1 हो गया, ये a1 तो ये b1 इनटू b2 वेक्टर, ये a2 तो ये b2 कितना है i प्लस 2j एन प्लस 2k, ठीक है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मतलब ये पूरा, तो इसको लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ 3i प्लस 2j एन प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं b2 का, b2 कितना है i प्लस 2j एन प्लस 2k, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और डॉट प्रोडक्ट करते रहिए। देखिए इतना होगा 3 इंटू 1 इज 3, और 2 इंटू 2 इज 4, और 6 इंटू 2 इज 12 अपॉन अंडर रूट कितना होगा 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 15 प्लस 4 19 अपॉन 36, मीन्स यहाँ 7 मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो 19 अपॉन 21 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आई, ये आ गई cos थीटा इज इक्वल टू, किसकी आ गई cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू मिला वो cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21 है। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइन। तो जब मैंने 10th का फर्स्ट पार्ट बता दिया, आप देख लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई कर लीजिएगा, एज इट इज़ है, इसको आप कर सकते हैं, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, एकदम इज इट इज, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बार 11th की बात करते हैं, वहाँ पर भी आपसे वही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11th, इसको रब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ इसको। सिंपल एक्सरसाइज चल रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये भी आपका डिलीटेड है CBSE 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग, बट सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें एंगल पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में भी पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, जो कि x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 and is equal to z plus 3 upon minus 3, and next is x plus 2 upon minus 1, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसके नीचे लिखिए x plus 2 upon minus 1 and is equal to y minus 4 upon 8 is equal to z minus 5 upon 4 आ गया। ये आपके पास दो लाइन है और इसके बिटवीन एंगल पूछा है, तो आप इस लाइन को अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस लाइन से, याद है ना इस लाइन का फॉर्मूला, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो कि पासिंग 1 पॉइंट से होता है, और दूसरे लाइन को मान लीजिए x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -3, और इसको अगर कंपेयर करें तो a2 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू 8 और c2 इज इक्वल टू 4। a1 b1 a2 b2 c2 निकाल लीजिएगा। जब आप निकाल लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में एंगल फाइंड करने का फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट हो जाएगा।
या cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 मीन्स a1 की वैल्यू 2 हो गई, a2 की वैल्यू 1, सो 2 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस b1 इंटू b2। देखिए ये b1 हो गया और ये b2 हो गया, तो b1 इंटू b2 मीन्स 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस c1 c2 माइनस 3 इंटू 4 या 4 इंटू माइनस 3 कर लेते हैं, 4 इंटू माइनस 3 या माइनस 3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस c1 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, a2 माइनस 1 8 और 4 है तो इसको लिख दीजिए माइनस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 और प्लस 40 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 4 29 है ना, 29 प्लस 9 इज इक्वल टू 38 इंटू यहाँ पर 64 65 और 65 प्लस 16, 65 और प्लस 16 कितना आएगा 6 79, 65 प्लस 16 65 प्लस 16 इज 181 आ जाएगा ना, 6 5 11 6 1 7 181 आ जाएगा। तो ठीक है ये देख लीजिएगा 81 आएगा और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 40 माइनस जो भी आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन लाइन आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ से कैलकुलेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, बिकॉज एंगल है तो दोनों फॉर्म होता है इसका। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर, ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, ये डिलीटेड भी है और ये सिंपल भी है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत ईजी एक्सरसाइज होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को एक तो सबसे पहली बात है कि इसको इम्पॉर्टेंट दे दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम। ठीक है ना, सीबीएसई एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी एग्जाम में। सो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि लाइन का इक्वेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। एंड नेक्स्ट लाइन दिया है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 एंड इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। ये दोनों फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जबकि ये दोनों आपस में राइट एंगल बनाते हैं। मतलब ये दो राइट एंगल बनाने का मतलब हुआ कि ये दोनों राइट एंगल तब बनाएंगे जबकि ये दोनों लाइन क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यही कहा है कि p की वैल्यू फाइंड कीजिए जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो या ये दोनों आपस में राइट एंगल बनाते हो। ठीक है, तो राइट एंगल बनाने के लिए जब दो आप एंगल आपस में या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले इक्वेशन जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस x लिखा है, माइनस x लिखा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह x माइनस x1 हो गया। यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए तो यह y माइनस 2 अपॉन 2p बचेगा और ये z माइनस 3 है, रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट को देखिए, यहाँ से -7 लिखिए ताकि यह x माइनस 1 बन जाए अपॉन 3p हो जाए। यहाँ से देखिए y माइनस 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यहाँ से अब माइनस कॉमन लेंगे तो यह z माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 एंड इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। दूसरा लाइन जो होगा वह x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7 एंड y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। इफ दिस टू लाइन आर परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन आपको याद होगा a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में अगर 0 होगा तो यह A1 मान लीजिए, इसको A2, सो 3 इंटू 3p अपॉन माइनस 7, B1 कितना है 2p अपॉन 7 एंड B2 कितना है 1 है, C1 कितना है C1 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -5 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस टू माइनस कैंसिल कर लें तो 9p अपॉन 7 और यहाँ से मिल जाएगा 2p अपॉन 7, ठीक है। और ये आ गया -10, इसको इधर ले जाकर प्लस कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, -3 इंटू दिस एंड दिस इंटू 1 हो गया एंड दिस इंटू दिस। सो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, p अपॉन 7 इज इक्वल टू 10, सो p इज इक्वल टू 70 अपॉन 11 आ गया। p की वैल्यू ये आ रही है, कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना हो तो, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया, यहाँ से 7 कॉमन लिए तो 2p अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वही क्वेश्चन थे और उसके बाद 7 माइनस 7x था, ओके, अपॉन 3p y माइनस 5 z माइनस, तो ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे आपके। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक ये कंप्लीट हो गए हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।